वो प्रतीकों की राजनीति हो गई है। इस बीच हमारे साथ ये लोकेश मुजालदा जी भी जुड़ गए हैं। आप आइए, नहीं जेएस के अध्यक्ष हैं। हम चाहेंगे कि ये मुजालदा जी आप अपनी बात रखें, अनम्यूट कर जी लीजिए जी। जी जी, सभी को सर्वप्रथम जोहार और बहुजन संवाद को मेरा क्रांतिकारी जोहार। हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा जी की, जो 25 साल की उम्र में शहीद हो गए और महामानव क्रांति सूर्य धरती आबा कहला गए। एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने में हम लोगों को लगभग लगभग 75 वर्ष से ज्यादा लगे। ये सरकारों की नाकामियां हैं कि जिन महापुरुषों ने देश की आजादी में अग्रणी भूमिकाएं निभाई, उनको इतिहासकारों द्वारा उपेक्षा की गई और सरकारों द्वारा भी उपेक्षा की गई। इसलिए आज हम 75 वर्ष बाद आज हम लोग बात कर पा रहे हैं कि बिरसा मुंडा जी कौन थे। आज 50वीं जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मना रही है, जबकि आदिवासी समाज हमेशा से मांग करता आया है कि इसको आदिवासी गौरव दिवस कहा जाए, न कि जनजाति गौरव दिवस। क्योंकि आदिवासियों की पहचान मिटाने की कोशिश आज से नहीं, आजाद भारत से हुई है। जब आजाद भारत से पहले आदिवासियों का अलग सांस्कृतिक कालम था जनगणना में, तब उनकी पहचान और अस्तित्व बचा हुआ था। लेकिन जैसे ही आजाद भारत होता है, 1951-52 की जनगणना में आदिवासी को धर्म के कालम में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। अभी आप तिवारी जी कह रहे थे कि आदिवासी प्रकृति पूजक है। वास्तविक बात यही है, दुनिया जानती है कि आदिवासी प्रकृति को मानने वाला है, प्रकृति को पूजने वाला है, लेकिन उसको धर्म के कालम में लाकर खड़ा करके उसको धार्मिक बनाने की सुनियोजित साजिशें हो रही है। इसी का परिणाम है कि आज हम लोगों को बिरसा मुंडा जी के नाम पर 150वीं जो जयंती मनाई जा रही है, इसको जनजातीय गौरव दिवस कहा जा रहा है। इसको जनजाति गौरव दिवस न कहते हुए आदिवासी गौरव दिवस कहना चाहिए। और बिरसा मुंडा जी को अब पूजने लगे हैं। हम लोगों ने जयेश का जो निर्माण किया था आज से 10 वर्ष पहले, आप भी देखे होंगे, किसी भी राजनेता, किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हुए जो भी रहे हैं, वो कभी भी बिरसा मुंडा जी, टंटे भील और ख्वाजा नायक भीमा नायक हो, रानी दुर्गावती जी हो, शंकर शाह रघुनाथ शाह जी हो, इन महापुरुषों का नाम नहीं लेते थे, ना इनके बैनरों में कभी फोटो देखी गई थी। लेकिन जैसे ही जयेश का निर्माण होता है, जय आदिवासी युवा शक्ति, जयेश उन महापुरुषों को फ्रंट लाइन में लाने के लिए मेहनत करता है, संघर्ष करता है, लोगों को जन जन तक उनके इतिहास के बारे में बताने की कोशिश करता है। और आज देखिए कि उसका परिणाम है कि सरकारें नाम लेने को मजबूर हुई है। लेकिन नाम लेने को मजबूर हुई, वो सम्मान सिर्फ एक दिन करते हैं, या तो जयंती के दिन याद कर लेंगे या उनका शहादत दिवस पर याद करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आप वास्तविक सम्मान अगर आदिवासियों को देना चाहते हैं, उन महापुरुषों को देना चाहते हैं जिनके नाम पर आप गौरव दिवस मना रहे हैं, तो वास्तविक सम्मान तब होगा जब आप आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की 5वीं अनुसूची को धरातल पर अमल में लाएंगे। वास्तविक सम्मान तब होगा जब आप ग्राम सभा, जो ग्राम सभा को पूरा पावर था, पूर्ण स्वशासन की शक्ति थी, जिसको विधि का बल प्राप्त है, उसको सारी शक्तियां देंगे, तब उन महापुरुषों का सम्मान हो पाएगा। उन महापुरुषों का सम्मान तब हो पाएगा जब जल जंगल जमीन को बचाने वाले प्रकृति पूजक लोगों की जमीनों को, उनकी जमीन से उनको खदेड़ा नहीं जाएगा, उनकी जमीनों से उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा, तब वास्तविक सम्मान होगा। आज क्या हो रहा है, आजाद भारत में जब आदिवासियों के पास 67% जमीन थी, आज वो घटकर मात्र 3% रह गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश में रहने वाला 8.6% आदिवासी है। वो 8.5% आदिवासी 3% जमीन पर जिंदा रह रहा है। वो जमीन पर भी सरकारों की नजर है। आज टाइगर रिजर्व के नाम पर, आप सेंचुरी बनाने के नाम पर, बांध बनाने के नाम पर, वो जो 3% बची हुई जमीन है, वो जमीनों को भी छीनने का काम किया जा रहा है। और ये किसी एक सरकार की साजिश नहीं है, ये दोनों ही सरकारें, चाहे वो किसी भी कांग्रेस की रही हो या भाजपा की रही हो, दोनों ही सरकारों ने समय समय पर आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल किया है, आदिवासियों को उनकी जमीनों से विस्थापित किया है। आज आदिवासी दर दर भटकता है, मजदूरी करता है। जो इस जमीन का मूल मालिक है, हम कहते हैं कि आदिवासी इस देश का और इस जमीन का मूल मालिक है, वो मूल मालिक आज मजदूरी करने को मजबूर है, आज जगह जगह पलायन करने को मजबूर है। तो ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई? ये निर्मित जानबूझकर किया गया है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में 89 प्रकार का खनिज पदार्थ पाया जाता है, और वो
खनिज निकालने के लिए, चाहे वो कोल हो, चाहे चूना हो, चाहे पत्थर हो, चाहे बॉक्साइट हो, ये तमाम प्रकार के जो खनिज पदार्थ है वो आदिवासी क्षेत्रों के अंदर है। इसीलिए जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो हसदेव जंगल को उजाड़ा जा रहा था, हैदराबाद में जंगलों को उजाड़ा जा रहा। तो सरकारें तो दोनों जगह अलग अलग है, लेकिन जंगलों को उजाड़ने का काम दोनों ही सरकारें कर रही है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि जी जनजाति गौरव दिवस मनाए। वास्तविक रूप में अगर सरकार को अगर कुछ करना है तो इस बिरसा मुंडा जयंती पर 150वीं जयंती जो देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। आजकल हम देख रहे हैं कि गांव गांव में जाकर गौरव दिवस के नाम पे छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन उनकी कार्यक्रमों में लोग नहीं जी आ रहे, सर। वो स्कूल के बच्चों को ले जा रहे हैं। जी अब सर। हम लोगों ने, अगर आप जनजाति गौरव दिवस के नाम पे 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाते हैं, तो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस आता है, उससे परहेज क्यों करते हैं? जी उससे दिक्कत क्यों? विश्व आदिवासी दिवस भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया था और वह पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उन वो दिवस संवैधानिक अधिकारों को बताने, लोगों को जागरूक करने और संविधान अधिकारों के संरक्षण के लिए होता है। उस दिवस का ये विरोध करते हैं। और जनजाति गौरव दिवस के नाम पे बिरसा मुंडा जी के नाम पर भी राजनीति हो रही है, वोटों की राजनीति है। ये सिर्फ आदिवासी को बरगलाने की राजनीति है कि कहते हैं कि हम आदिवासी को याद कर रहे हैं, लेकिन याद नहीं कर रहे थे, याद करने पर मजबूर किया। अगर याद कर रहे होते तो आज से 50 साल पहले कहीं बिरसा मुंडा जी की जगह जगह मूर्तियां लग चुकी होती, टंट्या भील की मूर्तियां लग चुकी होती। अभी आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलीराजपुर क्षेत्र के छीतू किराड़ जी, जो अंग्रेजों को भगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, क्रांतिकारी थे, उनको कोई याद नहीं करता था। यही जयेश के युवा उन छीतू किराड़ जी को सामने लाए और कल देखिए, कल मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर जाकर बिरसा मुंडा जी के और छीतू किराड़ जी की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं। तो वो जी हम लोगों ने मजबूर किया, तब जाके आप नाम लेने लगे। लेकिन वास्तविक सम्मान संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, उनके हक को देने के बाद ही मिलेगा। वरना यह जो राजनीति करने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। सरकारें किसी की भी रहे, हर हर वर्ग का विकास होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जी सर। सभी महापुरुष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, सभी जो जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, उन सब का सम्मान जी होना सर। चाहिए और उनका भी सम्मान होना चाहिए जो इस देश के मूल मालिक हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आ, आ, उनको अभी तक तो गनीमत है कि उनको जनजाति कहा जाता है। सच तो यह है कि यह शब्दावली भी ये लोग देने के तैयार नहीं है। इनको वनवासी कहा जाता है। वनवासी मतलब जंगली, जंगल में रहने वाले लोग हैं, जंगली लोग हैं। तो ये तो हम उनकी अस्मिता को, हम उनके सम्मान को शब्दों से भी हम उसको बाइकाट करने की कोशिश करते हैं, परहेज करने की कोशिश करते हैं। और ये सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए कि जहां जहां ये लोग हैं, क्योंकि प्रकृति के उपासक रहे हैं और ये प्रकृति के बीच रहते हैं, ये जहां है उनके नीचे अपार संपदा है, अपार प्राकृतिक संपदा है। और वहीं से इनका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। सारे पूंजीपति खेमा जो है कारपोरेट उनके अंदर से प्रकृति का दोहन करके और अपने लाभ के लिए वो लेना चाहती है। तो बिल्कुल। इस संदर्भ में हम आगे चलेंगे साक्या जी के पास।